फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपने पब्लिक स्पीकिंग के लिए। अब समझते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग आखिर होता क्या है। तो जब भी आपके जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं, जब वो आपके वर्ड्स के थ्रू आपके माउथ से निकलते हैं, आपके मुंह से निकलते हैं और सामने वाले के पास जाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। मतलब सिंपल सा है कि आपको बोलना है, स्पीक। ठीक है, आपको बस स्पीक बोलना है लोगों के सामने। ये होता है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। वो 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। बट जब आप पब्लिक के सामने बोलते हो, जब आप लोगों के सामने बोलते हो, उसे ही हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी डरते हैं कि मैं लोगों के सामने अगर बोलूँगा, अपने आइडियाज़ थॉट्स को रखूँगा तो वो गलत समझेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं, इसे नॉलेज नहीं है। तो देखिएगा क्या होता है, क्यों लोगों को डर लगता है। सबसे पहले ये फैक्ट को समझते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हमें ऐसा अंदर से फील होने लगता है, जब आप बात करते हो तो आपको फील हो जाता है कि सामने वाले इंसान के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। जब लोगों को ये फील होने लगता है ना कि सामने वाले के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो हमें डर लगने लगता है, हम हेजिटेट फील करने लगते हैं अपने आइडियाज़ को उनके सामने रखने के लिए। हमें लगता है कि अगर मैं अपने आइडियाज़ को उनके सामने रखूँगा तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर देंगे, ठीक है, वो मेरी निंदा करेंगे। तो पहली बात कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मे बी जिस फील्ड की बात अभी आप कर रहे हो, उस फील्ड में वो इस इंसान के पास काफ़ी अच्छे नॉलेज होंगे, बट कुछ ऐसे फील्ड भी होंगे ना जिसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा और सामने वाले को नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी इंसान के पास वर्ल्ड की सारी नॉलेज नहीं है। ये पहली बात आप समझ लीजिए कि नो वन इज़ परफेक्ट। सेकेंड बात जो हमारी आती है कि देखिए, एक और बात समझिएगा कि जब हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाले इंसान के पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उनके सामने हेजिटेट फील करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो बात आप बड़े लोगों के सामने बोलने में हेजिटेट फील करते हो, वही बात आप अपने छोटों के साथ, अपने मतलब आपको जिनके साथ लगता है कि नहीं, इनको थोड़ा सा मेरे से कम नॉलेज है, उनके सामने आप काफ़ी अच्छे से समझा सकते हो और काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन करते हो। तो रीज़न ये नहीं है कि नॉलेज, रीज़न ये है कि जब हमें ऐसा फील होने लगता है ना कि मैं अगर अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले के सामने एक्सप्लेन करूँगा तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये बात आप अपने दिल से हटा दो कि नो वन इज़ परफेक्ट। सेकेंड बात हमारा आता है कि देखिए, जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ कि ये आप सोचो कि जो सामने वाला इंसान है ना, लाइक पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी लॉस। अगर आपने गजनी मूवी देखा होगा तो शॉर्ट मेमोरी लॉस का मतलब होता है कि कुछ बातें मतलब थोड़ी देर के लिए याद रखना, 5-10 मिनट के लिए, देन वो भूल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम आपको सोचना है कि जो पीपल होते हैं ना, जो लोग होते हैं जिनसे आप बात कर रहे हो या कोई भी, तो उनके पास शॉर्ट मेमोरी लॉस क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो आपकी बातें बस थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। जब ऐसा आप अपने मन में सोच लेते हो ना, तो आपको फिर डर नहीं लगता बोलने में। आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जो भी आपकी आइडियाज़ होते हैं ना, वो आप एक्सप्लेन कर लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं कभी थोड़ी सी मिस्टेक कर भी दूंगा या फिर कर दिया मैंने, मतलब बात करने के बाद आप सोच रहे हो, तो कोई बात नहीं, वो इंसान कुछ देर के लिए याद रखेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। और देखिए, इंसान को ना जो सबसे सामने वाली जो इंसिडेंट हुई रहती है ना, वही याद रहती है। मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप डिसाइड किए कि मुझे 100 लोगों के सामने बोलना है, आपको मौका मिल गया आपके कॉलेज में या फिर जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, तो आपके कंपनी में आपने डिसाइड किया कि जस्ट मुझे बोलना है तो बोलना है। अब गए बोलने के लिए, ठीक है, आपने बोला। अब ये था आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब जब बोल रहे थे तो आपको, जब आप लोगों को देखे तो आपको डर लगने लगा, आप हेजिटेट फील करने लगे और आपने जो प्रिपरेशन की थी ना, उसमें भी आपने काफ़ी गड़बड़ कर दी बोलते वक्त। तो तब तो आपको बहुत गंदा वाला फीलिंग आएगा कि अरे मैंने क्या कर दिया। बट जब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे, जैसे दो मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद, ठीक है, जब आपने फिर ट्राई किया कि नहीं इस बार मैं बोलूँगा, और अगर उस टाइम आपने ना एकदम अपने दिल से एकदम अच्छे से दिया ना कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, लोग भूल जाते हैं, पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी लॉस, तो उस टाइम अगर आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया ना, तो लोग आपके पीछे वाले प्रेजेंटेशन को भूल जाते हैं। तो लोगों को हर चीज़ नज़दीक वाली याद रहती है। जो आपने रिसेंटली जो काम किया ना, वो लोगों को ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो हमेशा आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि यस, मुझे डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, मुझे लोगों को समझाने में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, कोई बात नहीं, मैंने ट्राई तो किया ना,
मैंने ट्राई किया एटलीस्ट, क्योंकि देखिए कोई भी ना बोलते के साथ परफेक्ट नहीं हो जाता। आप किसी भी पब्लिक स्पीकर को देख लो, उन्होंने स्टार्टिंग जब किया था ना, उनकी ये स्टोरी सुनना बैठ के, सबकी हालत सेम रहती है, सब एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही ग्राउंड पे रहते हैं। देन उन्होंने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस कर करके उस लेवल तक वो पहुँचे। तो आप भी पहुँच सकते हो। बस ये 2 चीज़ ध्यान रखना, जब ये आपके दिमाग में रहते हैं ना, तो काफ़ी बेटर तरीके से आप लोगों के सामने अपने व्यूज़ को रख पाते हो। फर्स्ट कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। सेकेंड कि पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी लॉस, लोग जो होते हैं वो शॉर्ट मेमोरी लॉस से पीड़ित है, मतलब उनको शॉर्ट मेमोरी लॉस की बीमारी है, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद वो चीज़ भूल जाएंगे। और थर्ड वन, हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। तो ये थे आज 2 से 3 टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ, और आई होप आप भी करोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। ओके, सो बाय।